जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, हे गणेश, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उस दिन किस प्रकार से आपकी पूजा की जानी चाहिए? तब भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी पर गजानन नामक गणेश की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात अर्घ्य देना चाहिए और दिन भर व्रत रखकर अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही जौ, तिल, चावल, घी आदि से हवन करना चाहिए। इस व्रत से व्रती अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित एक प्राचीन कथा है जिसे मैं सुनाता हूँ। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रेता युग में राजा दशरथ एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे, अर्थात उन्हें शिकार बहुत पसंद था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र शोक में मरना होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया एवं भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुईं। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण के द्वारा अपहरण की हुई सीता माँ मुझे अभी दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं और कोई अन्य इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति,
इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर पाऊंगा जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं? तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी की बात सुनकर उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने थे। इति श्री संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करके उस पर चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को जल, दूर्वा, अक्षत, लड्डू, पान, धूप इत्यादि अर्पित करें। विधिवत भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करने के बाद भगवान गणपति की आरती करें। इसके बाद शाम के वक्त भी इसी तरह पूजा करें और चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसके बाद प्रसाद सब लोगों में बांटकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। अगर संभव हो सके तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश चालीसा का पाठ करें। आइए हम सब मिलकर गणेश चालीसा का पाठ करें। जय श्री गणेश। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, त्रिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावै, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुच पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्यो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना पल बालक स्वरूप है। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते तुरत सुमन बरसावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही।
लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोह दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि सो बालक देखन कहयउ। पड़तहि शनि दृढ़ कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, शनि कीन्ह्यो लखि सुत का नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन है, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन है। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानम भरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर से, नभते तुरत सुमन बहुबर से। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहक मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो गणेश भगवान की जय। इस तरह से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजा विधि एवं गणेश चालीसा पूर्ण होता है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।